हेलो गाइस, जैसे हम पिछले वीडियो में पढ़े थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि लगा उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, जैसे वह चाय पी चुका है, इस वाक्य के लास्ट में क्या है? चुका है, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब पॉजिटिव सेंटेंस में बनाने का रूल, पहले होगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट का। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा? हैज और हैव। अब हम देखते हैं हैज किसके साथ लगेगा और हैव किसके साथ लगेगा। तो ये जो ही, शी, इट, नेम, ये जो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं? हैज लगाते हैं। और आई, वी, यू, दे, ये क्या प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल हैं, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे ये लिखा हुआ चाय पी चुका है, तो पहले हम किसका यूज करेंगे? सब्जेक्ट का। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ही। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं हैज या हैव। तो ही के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? हैज का। तो ही हैज। अब इसमें जो है वर्ब क्या है? पीना। अब यहाँ पे चाय पीने की बात हो रही है, तो यहाँ पे जब चाय पीने की बात होगी तब यहाँ पे हम यूज करेंगे टेक का। और टेक वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो टेक का थर्ड फॉर्म होता है टेकन। तो ही हैज टेकन और फिर यहाँ पे टी। फिर इसका दूसरा एग्जांपल है, तुम खेल चुके हो। तुम यहाँ पे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। तो यहाँ पे यू, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे? हैव। तो यू हैव। अब फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब इसमें खेलना, तो यू हैव प्ले। और प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड, तो यू हैव प्लेड। अब आते हैं इसके निगेटिव सेंटेंस पे। तो इसका बनाने का रूल होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें भी हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे हैज और हैव का। इस निगेटिव सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब यूज होगा हैज और हैव का। इसके कुछ एग्जांपल आइए सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ चाय नहीं पी चुका है, तो यहाँ पे पहले सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? ही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही। ही के बाद, अब ही के बाद क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब। ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज करते हैं? हैज का। तो ही हैज और फिर नॉट और फिर इसमें वर्ब, वर्ब है पीना, यहाँ पे यूज होगा टेक का। तो टेक का थर्ड फॉर्म टेकन। तो ही हैज नॉट टेकन टी। अब दूसरा एग्जांपल है, तुम नहीं खेल चुके हो। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? तुम। तो यू, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज करेंगे? हैव, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। तो यू हैव और फिर यहाँ पे क्या है? नॉट। तो यहाँ पे नॉट, यू हैव नॉट और फिर यहाँ पे क्या है? खेल वर्ब। तो यू हैव नॉट प्लेड। ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। अब हम आते हैं यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। जब इसमें इसके दो रूल होंगे बनाने के। जब वाक्य किससे शुरू होगा? क्या से शुरू होगा? तो इसका बनाने का मेथड अलग होता है। और जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड लगा हो तो इसका बनाने का मेथड अलग होता है। तो जब वाक्य क्या से शुरू हो तो पहले हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। तो इसमें देखते हैं वाक्य किससे स्टार्ट है, क्या से स्टार्ट है। तो पहले इसमें बनाने का मेथड होगा हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? वह। वह के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगा? वह की इंग्लिश होती है ही। ही के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हैज। तो यहाँ पे हो जाएगा हैज और फिर सब्जेक्ट तो हैज ही और फिर वर्ब खेलना तो हैज ही प्लेड और फिर क्वेश्चन मार्क। फिर क्या तुम खा चुके हो? तो पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब देखने से पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे क्या है? तुम। तुम की इंग्लिश होती है यू। यू के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैव का। तो यहाँ पे हो जाएगा हैव, फिर सब्जेक्ट तो हैव यू और यहाँ पे खाना तो हैव यू ईटन, फिर क्वेश्चन मार्क, क्या तुम खा चुके हो?
फिर जब वाक्य के बीच में क्या लगा हो, क्वेश्चन वर्ड लगा हो, जैसे एग्जांपल तो इसका बनाने का मेथड क्या होगा, पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। तो पहला एग्जांपल है वह क्यों खेल चुका है। तो इसमें देखते हैं वाक्य के बीच में क्या लगा हुआ, क्वेश्चन वर्ड। अब इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। तो यहाँ पे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन वर्ड, तो व्हाई। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या है, तो वह की इंग्लिश होती है ही के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैज का, तो व्हाई हैज, फिर सब्जेक्ट तो ही, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म तो प्लेड, व्हाई हैज ही प्लेड। और तुम क्यों पढ़ चुके हो, इसमें भी वाक्य के बीच में क्या लगा हुआ, क्वेश्चन वर्ड, तो इसमें क्या हो जाएगा, व्हाई पहले क्वेश्चन वर्ड और फिर हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें सब्जेक्ट है यू के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा हैव, तो फिर व्हाई हैव, और फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें हो जाएगा यू, और फिर रीड का थर्ड फॉर्म होगा रेड, तो व्हाई हैव यू रेड। आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस पे। इसमें भी क्या होगा, जब वाक्य क्या से शुरू हो तो पहले हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ये हमारा हो गया बनाने का मेथड। इसके कुछ एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं, जैसे क्या वह नहीं खेल चुका है, तो इसमें वाक्य किससे स्टार्ट है, क्या से। तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो इसमें सब्जेक्ट है वह के साथ हेल्पिंग वर्ब, वह की इंग्लिश होती है ही के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हैज, तो यहाँ पे लिखेंगे हैज, फिर सब्जेक्ट तो ही, फिर नॉट हैज ही नॉट, फिर वर्ब इसमें खेलना, तो प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड, तो हैज ही नॉट प्लेड। क्या तुम नहीं पढ़ चुके हो, ठीक। अब इसमें देखेंगे पहले वाक्य किससे स्टार्ट है, क्या से। तो इसमें पहले हम देखेंगे बनाने का मेथड हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या है, तुम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, तुम की इंग्लिश होती है यू के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हैव, और फिर तुम तो यू हैव यू, और फिर नॉट, फिर इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म पढ़ना, तो हैव यू नॉट रेड, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। फिर जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड लगा हो तब फिर इसका बनाने का मेथड होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो पहला एग्जांपल, वह क्यों नहीं खेल चुका है, तो इसमें वाक्य के बीच में क्या है, क्वेश्चन वर्ड लगा है, तो किससे स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन वर्ड, क्यों, क्योंकि इंग्लिश होती है व्हाई। अब फिर हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो वह की इंग्लिश होती है ही के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हैज, तो व्हाई हैज, फिर सब्जेक्ट तो ही, व्हाई हैज ही, और फिर नॉट, और फिर वर्ब खेलना, तो व्हाई हैज ही नॉट प्लेड। फिर तुम क्यों नहीं पढ़ चुके हो, तो यहाँ पे वाक्य के बीच में क्या लगा हुआ, क्यों, तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, पहले क्वेश्चन वर्ड, तो क्यों की इंग्लिश क्या होगी व्हाई। फिर हेल्पिंग वर्ब, अब यहाँ पे सब्जेक्ट देखेंगे क्या है, तुम की इंग्लिश होती है यू के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैव, तो व्हाई हैव, फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यू, और फिर नॉट, तो व्हाई हैव यू नॉट, और रीड यहाँ पे वर्ब हो जाएगा रीड, और रीड का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रेड, तो व्हाई हैव यू नॉट रेड। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।